मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ कम से कम चैन से आटा तो मिल रहा है आपको, चावल तो मिल रहा है और फ्री में मिल रहा है। वहाँ तो उसके लाले पड़े हैं, उसके लिए आटे को लूटने के लिए। हाँ, वहाँ कहाँ? पाकिस्तान में। अरे भाई, इसमें पाकिस्तान इसमें कहाँ से आ गया? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ एक कम्युनिटी विशेष का नहीं तो लेकिन जब आप मुसलमान की बात करते हो तो आप पाकिस्तान की बात क्यों करते हो? गुड क्वेश्चन। क्यों नहीं की जाएगी? क्यों नहीं की जाएगी? हमारे देश में जो मुसलमान है वो किसी भी हिंदू से कम हिंदुस्तानी कैसे है? ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? ये बात ठीक है, कम हिंदुस्तानी नहीं है, कम हिंदुस्तानी नहीं है। अब आए ना लाइन पे। तो फिर जब आप नहीं, मेरा देखिए बात जब हिंदुस्तान की हम कर रहे थे, आप कह रहे हैं वहां तो आटा भी नहीं मिला। नहीं ठीक है, आटे वहां हमसे उनकी क्या तुलना है? बात तो सही है। हमसे तो उनकी कोई तुलना नहीं है। वहाँ भिखारी शायद हिंदुस्तान में उनसे अच्छी स्थिति में हो, लेकिन जब हम चर्चा यहाँ करते हैं तो आप पाकिस्तान की चर्चा क्यों करते हैं? बिना मुसलमान और पाकिस्तान के आपकी चर्चा पूरी नहीं होती। सही पकड़े हैं। जब आप मुसलमान की बात करोगे तो पाकिस्तान की करोगे। देखिए वो तो गुलाब की जगह होता है और कमल की जगह होता है, दोनों की अलग अलग बात करनी पड़ेगी। एक बगीचे में दो लोग हैं, आप दोनों एक ही। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 65। आपकी कितनी है? उम्र कितनी इनकी? 65। अरे बराबर का काटा है। लेकिन बात ये है, अगर कट्टरता किसी भी समाज में आएगी तो उसका हाल पाकिस्तान से भी बुरा होगा, मेरा ये कहना है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसका उपाय क्या है? उपाय तो दोनों पक्षों को सोचना पड़ेगा ना। ये क्या बात करता है यार? कुछ कदम आप दोनों पक्ष नहीं, एक पक्ष है। फिर वही बात को दोनों पक्ष क्या हो गया? दो पक्ष कहाँ हैं? हम सब हैं, आपने दो पक्ष क्यों बना दिए? टू नेशन टू पक्ष, बात तो वही हो गई। तुम्हें शर्म है कुछ? टू नेशन था वो धीरे धीरे बदल गया उसमें टू नेशन में। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे चलिए हिंदू मुसलमान की डिबेट चक्कर मत रहो, अपने देश के बारे में सोचिए। हिंदू ये बड़ी अच्छी बात कही यार। मुसलमान की तो ज्यादा मैं बात करता नहीं, लेकिन जब आपने जिक्र छेड़ दिया तो मैं एक आपसे ऐसे नहीं मैं आपसे एक दूसरे तरह की बात करता हूँ। मैं चलिए कहता हूँ आपसे, एक कल्पना करता हूँ कि ये 20 करोड़ जो मुसलमान हैं, चलिए इनको एक बोरी में बंद कर देते हैं और इनको बोरी में बंद करके समंदर में फेंक देते हैं। इसके बाद वाला जो चुनाव होगा, इसके बाद की जो बातें होंगी, फिर क्या होगा? तब मुद्दा क्या होगा? नहीं, तो जिस किस्म के सवाल का जवाब आता है उस किस्म का सवाल कर मुझसे। ये कल्पना आपकी हो सकती है, आम आदमी की नहीं हो सकती। ये आप अपने व्यक्तिगत रूप से कह सकते हैं कि बोरी में भर के फेंक दिया जाए, संभव नहीं है और न हो सकता है और न कोई चाहेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं चाहता था कि आप यही जवाब दें। जब वो 20 करोड़ है और आप ही की तरह यहीं के मिट्टी से है, आप कोई दफना दिया जाता है, कोई जला दिया जाता है, इसी मिट्टी में वो भी शामिल होंगे। जब वो 20 करोड़ से ज्यादा है तो आप उनको उनका कह के कितनी कैसी बातें करोगे? देखिए, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जो आरोप लगाया जाता है आरएसएस पे, बीजेपी पे, ये फंस गया सीएम। मैंने तो अभी ना आरएसएस का नाम लिया, ना मैंने बीजेपी का नाम लिया। मैंने ममता बनर्जी का भले नाम लिया कि उन्होंने धरना स्थल से कहा था कि अगर इधर से गए तो उधर होगा, उधर से होगा तो इधर होगा, और जितनी जगहों की रिपोर्ट आ रही है उसमें हावड़ा सबसे मजबूरी है। ममता जी की मजबूरी है क्योंकि वो उनका वोट बैंक सबसे ज्यादा वही है और बाकी है सो दबा हुआ है, वो देखिए दबा के। और लेकिन बात ये है कि जब प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि हमको मोदी मित्र बनाए जा रहे हैं, हर जगह मुसलमानों के, वो खुद कहते हैं कि पसमानदा समाज के पास हमको जाना है, वो खुद कहते हैं कि मुसलमानों के पास आप जाइए और अपनी बातें कहिए और उनसे वोटों की अपेक्षा न करिए। लेकिन जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, ये दूरी को खत्म करने की बात कर रहे हैं या खाई को बढ़ाने की बात कर रहे हैं? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। मैंने दूरी को बढ़ाने की बात नहीं कही है, लेकिन जो वास्तविकता है समाज के बीच में और जो समय के देखने में होगी, समय पे उजागर हो जाती है, वो बात मैं कह रहा हूँ। एक ही उम्र के दोनों है ना। हाँ। और मैं तो ना आपसे पूछ के बैठा, ना आपसे पूछ के बैठा, आप लोग बैठे थे, मैं भी बैठ गया। कोई पहले से फिक्सिंग तो है नहीं कि मैंने इनको कहा आप इधर बैठिए, आप इधर बैठिए। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो बात का विरोधाभास है। आप जिस चीज को वास्तविकता कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं है। क्यों? मैंने किसी पार्टी का विरोध नहीं किया, ना मैं नाम ले रहा हूँ। मैंने भी नहीं लिया किसी पार्टी का, एक ममता बनर्जी को छोड़ के। जहर अपना काम करता है, मिश्री अपना काम करती है। इस पानी में, जल में जहर डालेंगे वो अपना काम करेगा, मिश्री डालोगे अपना काम करेगी। अब हमें देखना है कि हमें जहर के अंदर डुबकी लगानी है या मिश्री वाले मिठास में हमें जीना है, फैसला हमें करना है। सीधी सादी बात यह है कि सारी बात कोई और है ही नहीं। टॉपिक एचएम के अलावा कोई और टॉपिक ही नहीं है। ये 24 करोड़ हैं, अभी मान लो वो तैयार हो गए, उन्हें कौन सी जगह दोगे, कौन सा कोना दोगे, कहाँ फेंकोगे? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।